नमस्कार दोस्तों, गुंजन क्लासेस टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चल रहा था कि चक्रवर्ती ब्याज का नेक्स्ट टाइप लेके आया हूँ। बाकी एक आप देख के सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर आपको समझ में आता है सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ। अगला टाइप देखो, 20% की दर से यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1320 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात करो। क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1320। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अपन जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज 20 प्लस 20 गुणा 20 डिवाइड बाई 100 तो कितना हो गया ये अपना 44%। 44% कितना दे रखा है अपन को? 1320 रुपये। ठीक है क्या? अपन को क्या निकालना है? तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी? वह धनराशि हो जाएगी 44 बटे वह धनराशि कितनी है? 100। वो धनराशि कितनी होगी अपनी? 4000 रुपये। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों का सरल ब्याज बताओ। तो सरल ब्याज कितना हो गया? अपन को क्या दे रखा है? सरल ब्याज कितना होता है? 2। ये तो क्या हो गया अपना चक्रवृद्धि ब्याज। सरल ब्याज कितना होता है? सरल ब्याज होता है 20 प्लस 20 बराबर 40%। ठीक है क्या? अपन को क्या दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। कितना दे रखा है? 1320। तो अपन क्या निकाल लेंगे? सरल ब्याज कितना आ जाएगा? 1320 डिवाइड बाई 44 इंटू 40 1200 रुपये। ठीक है क्या? 1200 रुपये के आगे अपना सरल ब्याज। मैं एक ही क्वेश्चन 2-3 टाइप बता देता हूँ, इसलिए अपना ज़्यादा खींच नहीं पाता। मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाऊँ और उनका अलग अलग तरीके से करवाऊँ। ठीक है कि एक क्वेश्चन में 2-3 टाइप करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी होगी? 2 गुनी होगी। कोई धनराशि है 5 वर्षों में, इसका सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। 5 वर्षों में कितनी होगी? दुगुनी होगी। तो बताओ कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है क्या? इसका सीधा वो है, इनका बेस सेम कर लो मतलब 2 की पावर कितना? 1 लिख सकता हूँ, और ये कितना हो गया? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है क्या? इसका सीधा फॉर्मूला होता है कि इस घात के बटे इस घात को कर दो और जो वर्ष दे रखा है उससे गुणा कर दो। तो कितनी? 15 वर्ष। 15 वर्षों में क्या हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है क्या? समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आपको शायद ग्रीन कलर कम दिख रहा होगा तो थोड़ा सा जूम कर लिया करो ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें क्या होता है? बेस सेम करनी है। बेस क्या है? सेम करनी है। इसका एक और दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ, इसी में मिटा देता हूँ। इसी में डबल क्वेश्चन हो जाएगा। कोई धनराशि 12 वर्षों में 27 हो जाती है तो बताओ वह 81 कितने वर्षों में हो जाएगी? 81 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? ठीक है क्या? 12 वर्षों में तो कितनी हो रही है? 12 वर्षों में हो रही है 27 गुनी, और कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी? 81 गुनी हो जाएगी। ठीक है कि देखो, इसका 2 की तो पावर कोई लगेगी नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं क्या अपन? 3 की पावर 4। ये दोनों बेस है ना, ये सेम बनाने हैं। बस क्या करना है अपन को? ये पावर बटे में ये पावर इंटू में 12 कितने वर्षों में हो जाएगी? 16 वर्षों में। 81 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? 16 वर्षों में। ठीक है क्या? अगले टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। कोई क्वेश्चन दे रखा है फॉर एग्जांपल कि कोई
सॉरी 2,000 रुपये का 10% की 20% कर लेते हैं, 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बताओ। ठीक है क्या, कितना है 20% की दर से क्या बताना अपन को, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। देखो सरल ब्याज तो कितना हो गया 2 साल होगा, कितना होता की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्षों की क्या हो गया 2,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज बताना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना होता है 20% की वजह से 40%, और सरल ब्याज कितना होता है 40%। इनका डिफरेंस कितना आ गया 4%। अपन को क्या दे रखा है 100%, कुल धन कितना दे रखा है 2,000 रुपये, तो 2,000 कितने के बराबर दे रखा है 100% के बराबर कितना दे रखा है अपन को 2,000 रुपये। तो अपन क्या निकालना है, इनका अंतर निकालना, अंतर कितना आया 4%। ठीक है क्या, अंतर कितना आया 4%, तो 4% निकाल लेंगे 100 = 4, 80 रुपये। ठीक है क्या, इनका डिफरेंस कितना आ गया 2,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बताना है। धन कितना अपना 2,000 रुपये, 2,000 किसके बराबर है 100 के बराबर, और इनका अंतर कितना आ जाता है 4%, तो 4% निकाल लेंगे कितना आ गया 80 रुपये। ठीक है क्या, 3 वर्षों का देख लेते हैं। ₹2,000 का 10% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा सरल ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक है क्या, 2 वर्ष का तो अपन सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ओहो गर्मी। ठीक है क्या, 2 वर्षों का तो अपन सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं कि कितना होता है दर प्लस दर इंटू दर बटे 100। लेकिन 3 वर्षों का कैसे निकालेंगे, सूत्र है सीधा सूत्र देख लो इसका। अंतर 3 वर्षों का अंतर कितना होता है, अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू दर बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस दर बटे 100। ठीक है क्या, ये सूत्र याद कर लेना। इसको अपन सरल ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का वो करके भी निकाल सकते हैं सूत्र लगा के, लेकिन उससे नहीं निकालेंगे अपन को। सीधा सूत्र क्या है उसमें टाइम लग जाएगा। अंतर कितना निकाल लेंगे 2,000 रुपये, मूलधन कितना आ गया 2,000 रुपये, दर कितनी दे रखी है 10/100, स्क्वायर हो रहा है तो 10/100 कर देंगे इंटू 300, 10 दर कितनी है 10। ठीक है क्या, कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 जीरो से 6 जीरो कट गई तो कितना आ गया 62 रुपये। ठीक है क्या, 3 वर्ष का भी अंतर कितना आ गया 62 रुपये। कर सकते हैं क्या इसको, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा दूसरा वो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो देख लो। आपको अगर कम दिखाई देता थोड़ा सा तो उसको जूम कर लिया करो, बाकी क्लियर दिख रहा होगा। धन निकालना है, किसी धन का
यदि किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा सरल ब्याज 279 रुपये है तो वह धन बताओ। इसी का वही टाइप है, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र कौन सा था अपना? सूत्र था अंतर बराबर, इसमें अंतर दे रखा है मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू 300 प्लस दर बट्टे में 100। ठीक है क्या? यहाँ क्या दे रखा है अपन को? अंतर दे रखा है, तो अंतर लिख देंगे कितना? 279। मूलधन तो अपन को पता नहीं है। x दर कितनी है? 10 बटे 100, 10 बटे 100। ठीक है क्या? ये कितना आ गया? 310 बटे 100। ठीक है, तो x कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? x 279 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू, ठीक है क्या? 3 जीरो से तो 3 जीरो गई, 31 से 9 बार, तो अपना आंसर कितना आ गया? 9,000 रुपये। अपना मूलधन कितना था? 9,000 रुपये। तो 3 वर्ष का भी ऐसे निकाल सकते हैं। अगर अंतर वाला क्वेश्चन दे रखा है 3 वर्षों का, तो सीधा फॉर्मूला पुट करो। अगर 2 वर्ष का दे रखा है तो 2 वर्ष का तो आपको पता है, दर प्लस दर इंटू दर बटे 100। ठीक है क्या? थैंक यू।